हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा खन्ना स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं समास प्रकरण का पार्ट 2। अगर आप समास प्रकरण का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। अगर आप किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपकी कक्षा 12th हो या 10th या किसी भी अदर बोर्ड का हो, तो आप अगर संस्कृत रखे हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो समास इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका है कि मधुर वचन में कौन सा समास है। मधुर वचन में कौन सा समास है? ए में तत्पुरुष, बी में कर्मधारय, आपका सी में बहुव्रीहि और डी में अव्ययीभाव समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। आपका जो मधुर वचन जो समास है वह कर्मधारय समास है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। ए में तत्पुरुष, बी में कर्मधारय, सी में बहुव्रीहि और डी में अव्ययीभाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। चंद्रशेखर जो समास है आपका वो क्या है? बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि लंब उदरम अस्य सह का समस्त पद क्या होगा। लंब उदरम यस्य सह का समस्त पद क्या होगा? ए में लंब उदर, बी में उदर लंब, सी में प्रलंब और डी में लंबोदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लंबोदर। लंब उदरम यस्य सह का समास पद क्या होगा? लंबोदर होगा। चलिए क्वेश्चन आपको अगला है, कि किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। ए में द्वंद्व, बी में द्विगु, सी में नई समास और डी में कर्मधारय समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। यही बता दोस्तों कि जो द्विगु समास होता है उसका प्रथम पद होता है जो संख्यावाचक होता है। द्वंद्व में क्या होता है? तो द्वंद्व में दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है? तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है। और नई समास में आपका नकारात्मक वाक्य आता है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन है। द्विगु समास ए में आपका है सप्ताह, बी में चंद्रोज्ज्वल, सी में अध्यात्म और डी में कालिदास। तो आपका राइट आंसर होगा सप्ताह। द्विगु समास का मतलब होता है कि इसका पहला भी पढ़े हैं कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। अभी को बताया गया है द्विगु समास। वही क्वेश्चन है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन है। तो पहला पद संख्यावाचक इसमें सप्ताह। सप्ताह में क्या है? सप्ताह में 7 दिन। ये आपका सप्ताह हो जाएगा द्विगु समास। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन में अगला है आपका है कि शतार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा। शतार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? ए में शस्त्रार्था कुशला, बी में शास्त्रार्थे कुशला, सी में शास्त्रार्थे कुशला और डी में शास्त्रार्था कुशला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रार्थे कुशला। शास्त्र कुशला का विग्रह क्या होगा? शास्त्रार्थे कुशला आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन का अगला है कि समास का पहला पद अव्यय होता है। ए में तत्पुरुष, बी में कर्मधारय, सी में अव्ययीभाव और डी में द्वंद्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास का जो पहला पद होता है वह आपका होता है अव्यय होता है। जिसको हम उपसर्ग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उपसर्ग। अव्यय समास का पहला पद उपसर्ग भी होता है। चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि नील उपलवम में का समस्त पद कौन सा है। नील उपलवम का समस्त पद कौन सा है? ए में नील उत्पलमम, बी में नील कमलम, सी में उत्पल नीलम और डी में नीलोत्पलम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीलोत्पलम। नीलोत्पलम का जो है इसका विग्रह पूछेगा कि नीलोत्पलम का विग्रह क्या होगा। तो राइट आंसर होगा नीलम उत्पलम। नीलम उत्पलम का समस्त पद क्या होगा? तो नीलोत्पलम। चलिए क्वेश्चन आपका अगला देखते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है किस शब्द में समाहार द्विगु समास है। किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? ए में पंचतंत्रम, बी में सेनापति, सी में अहर्निशयम और डी में आपका है यथाशक्ति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचतंत्रम।
पंचतंत्र का मतलब होता है पांच तंत्र। संख्या आगे यहाँ बताएं कि द्विगु समास में जो होता है पहला पद संख्यावाचक होता है, तब पंचतंत्र में क्या है, द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है घन युवत श्यामा का समस्त पद क्या होगा। घन युवत श्यामा का समस्त पद क्या होगा। ए में श्याम घन, बी में घने श्याम, सी में घन श्याम और डी में घन युवत श्याम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घन श्यामा। घन युवत श्यामा का समस्त पद क्या होगा, घन श्यामा होगा। क्वेश्चन का अगला है कि पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा। पुरुष ए में पुरुषस्य परीक्षा, बी में पुरुषाय परीक्षा, सी में पुरुषेण परीक्षा और डी में पुरुषे परीक्षा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरुषस्य परीक्षा। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा, पुरुषस्य परीक्षा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। ए में द्वंद्व, बी में द्विगु, सी में कर्मधारय और डी में अव्ययीभाव समास। तभी हमको आपको बताएं कि द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास में आपका सभी पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, सभी पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। द्विगु में पहला पद संख्या होता है, क्या होता है, पहला पद संख्या। अव्ययीभाव समास में पहला पद क्या होता है, तब अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है, क्या होता है, अव्यय होता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। अभी हमको बता चुके थे कि नकारात्मक माने द्वंद्व, द्विगु, नई, अव्ययीभाव। तो आपका नई समास होगा। नई समास में आपका नकारात्मक वाक्य होता है, मैंने नकारने वाला बात जैसे अज्ञान, अबोध, अमूर्ति, ये सब आपका नकारात्मक समास या नकारात्मक में आता है। चलिए क्वेश्चन को अगला है अलसाना नाम कथा का समस्त पद क्या होगा। अलसाना नाम कथा का ए में कथा आलस, बी में अलस कथा, सी में आलस कथा और डी में आपका हो जाएगा अलसा कथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलस कथा। अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा, अलस कथा होगा। चलिए क्वेश्चन आपको अगला देखते हैं। क्वेश्चन आपको अगला है किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं। किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं। ए में संधि, बी में समास, सी में संयोग और डी में संयुक्ताक्षर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समास। समास में क्या होता है कि जो पद होता है अपनी अपनी विभक्ति को छोड़ देकर मिल जाता है, क्या होता है, मिल जाता है। जैसे मैं बताएं आपको अलसा नाम कथा बताए थे का मैंने क्या होगा, इसमें का अलस कथा हो गया था। उसी से समास में होता है जो आपस में जो विभक्ति को छोड़कर मिल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है। क्वेश्चन आपका अगला है प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा। प्रजातंत्रम ए में प्रजानाम तंत्रम, बी में प्रजा तंत्रम, सी में प्रजासु तंत्रम और डी में प्रजाभ्य तंत्रम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रजानाम तंत्रम। प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा, प्रजानाम तंत्रम। क्वेश्चन आपका अगला है किस समास का उभय पद प्रधान होता है। उभय पद प्रधान का मतलब होता है, उभय का मतलब होता है दोनों, क्या होता है, दोनों। तो किस समास का उभय पद प्रधान होता है। ए में द्वंद्व, बी में अव्ययीभाव, सी में तत्पुरुष और डी में द्विगु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि उभय पद में दोनों बराबर, जैसे लोटा डोरी, माता पिता, भाई बहन, यह सब आपको आ जाएगा द्वंद्व समास में। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है नीलकंठ में कौन सा समास है। नीलकंठ सब भी क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ए में कर्मधारय, बी में तत्पुरुष, सी में बहुब्रीहि और डी में द्वंद्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलकंठ में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है किस पद में द्विगु समास है। ए में राष्ट्रपति, बी में राधा कृष्ण, सी में गजानन और डी में सप्तपदी। देखिए अभी आपको बताए थे कि द्विगु समास का जो पहला पद होता है वह संख्यावाचक होता है। देखिए राष्ट्रपति में पहला पद संख्यावाचक नहीं है, राधा कृष्ण में पहला पद नहीं है, गजानंद नहीं है, तो क्या है, सप्तपदी। सप्तपदी का जो पहला पद है वह है आपका संख्यावाचक है। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक। तो आपका सप्तपदी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा द्विगु समास होगा। राष्ट्रपति कौन सा समास हो जाएगा, तो यह तत्पुरुष हो जाएगा। गजानंद कौन सा समास हो जाएगा,
यह बहुब्रीहि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? ए में आपका है तत्पुरुष, बी में कर्मधारय, सी में द्विगु और डी में आपका है अव्ययी भाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? ए में तत्पुरुष, बी में कर्मधारय, सी में द्विगु और डी में आपका है अव्ययीभाव समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो है उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए अगर आपको इसमें उत्तर पद आपका देखिए किस में होता है, गलती दिया है। इसमें आपको कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में भी उत्तर। अगर डिटेली से पढ़िएगा तो आपको तीनों समास है, लेकिन तीनों समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से होता है वह आपका आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और इसी का ये दोनों भाग है, कर्मधारय और द्विगु। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है, उपनगरम का विग्रह क्या होगा? उपनगरम, ए में उपम नगरम, बी में ऊपरी नगरम, सी में नगरस्य समीपम और डी में नगरात दूरम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगरस्य समीपम। नगरस्य समीपम का समास पद होता है उपनगरम। नगरस्य समीपम का समास पद क्या होता है? उपनगरम होता है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि अन्यायम में कौन सा समास है? अन्यायम, ए में कर्मधारय, बी में नई, सी में द्विगु और डी में तत्पुरुष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई समास। हम आपको बताए थे अभी कि नई समास में कैसा वाक्य आता है? नकारात्मक वाक्य आता है। अन्यायम, अन्याय का मतलब होता है अन्याय नहीं करने वाला। अन्यायम मैंने उसमें जिसमें अ लगा रहता है, देखिए कि जो नकारात करता है मैंने किसी को इनकार करता है, वैसे शब्द में आपका नई समास होता है। चलिए क्वेश्चन को अगला है कि संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? ए में संस्कृतस्य साहित्यम, बी में संस्कृते साहित्यम, सी में संस्कृतेन साहित्यम और डी में संस्कृतात साहित्यम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृतस्य साहित्यम। संस्कृतस्य साहित्यम का विग्रह आपका होगा, क्या समास पद होगा? संस्कृत साहित्यम। आप पूछेगा संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? संस्कृतस्य साहित्यम। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि राज्ञः पुत्रः का समास पद क्या होगा? राज्ञः पुत्रः, ए में राज्ञः पुत्रः, बी में राजपुत्र, सी में राजा पुत्र और डी में पुत्र राजा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजपुत्र। राजपुत्र हो जाएगा किसका? मैंने क्या हो जाएगा? तो राज्ञः पुत्र आपका हो जाएगा समास विग्रह। पूछेगा समास पद क्या होता है? राजपुत्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है कि जीवनस्य चरित्रम का समास पद क्या है? जीवनस्य चरित्रम का समास पद क्या है? ए में जीव चरित्रम, बी में जीवना चरित्रम, सी में चरित्र जीवनम और डी में जीवन चरित्रम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन चरित्रम। जीवनस्य चरित्रम का समास पद क्या है? जीवन चरित्रम है। क्वेश्चन का अगला है, चतुरानन किस समास का उदाहरण है? चतुरानन किस समास का उदाहरण है? ए में आपका है तत्पुरुष समास, बी में कर्मधारय समास, सी में अव्ययीभाव समास और डी में बहुब्रीहि समास। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुरानन है जो आपका बहुब्रीहि समास है। तो आशा करते होंगे कि यह आप लोग समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले सेशन में हम आपको इसी तरह के वीडियो लेकर आएंगे।